तो सभी को नमस्कार, प्रणाम और पैलाग। तो स्वागत है आपका मेरी इस यात्रा के दूसरे हिस्से में, जो कि इस देवली खेत से मैं जाऊंगा विभांडेश्वर। तो ये यात्रा मुझे अपनी पिछली वाली वीडियो में आपने देखा जो यहाँ देवली खेत तक ही रोकनी पड़ी, क्योंकि गर्म पानी से यहाँ तक की यात्रा लंबी हो गई थी। यात्रा का प्लान मेरा कहीं और था, वो आपको बताया है मैंने। यात्रा का प्लान मेरा रानीखेत का था, लेकिन ताड़ीखेत का पुल जो है टूट गया था, तो उसकी वजह से मैंने अपनी यात्रा चेंज करनी पड़ी। तो फिलहाल जहाँ भी अब मैं जा रहा हूँ वो भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत पवित्र जगह है और ऐतिहासिक जगह है, पौराणिक जगह है। तो वहाँ मैं जाऊँगा और विभांडेश्वर का आपको पूरा सीन नज़ारा दिखाऊंगा। यहाँ से मेरी यात्रा विभांडेश्वर की शुरू होगी और उसके बाद इसी वीडियो में विभांडेश्वर का भी मैं आपको इतिहास बताऊंगा और जो भी वहाँ पे मिलेगा, मंदिर दिखाऊंगा, वहाँ का घाट दिखाऊंगा, वहाँ के लोगों से आपकी बातचीत कराऊंगा। तो ये जो चली जाती है देवली बाजार को, चली जाती है देवली खेत बाजार को। सोनी बिनसर वाला इलाका है ये, सोनी बिनसर आपने सुना होगा। तो बिनसर में नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि बिनसर जाऊँगा तो मेरा बहुत सारा समय खराब हो जाएगा, तो मैं किसी दिन अलग आकर के बनाऊँगा। तो ये आज नहीं हो पाएगा, आज की यात्रा मेरी यहीं तक रहेगी। वहाँ से फिर विभांडेश्वर से फिर मैं निकलूँगा दोराहाट को। तो वो भी एक छोटी सी यात्रा मैं दिखा दूंगा, अगर समय अंधेरा उजाला रहा तो। फिर उसके बाद मैं दोराहाट में ही टिक जाऊंगा, दोराहाट में स्टे कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ, करते हैं इस यात्रा को शुरू। मौसम फिलहाल ठीक है, स्थिर है, कोई ज़्यादा खतरे की बात नहीं है और कपड़े मेरे हवा से सूख गए हैं देखिए, लेकिन जूते अभी गीले हैं फिलहाल। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को, आप बने रहिए वीडियो के साथ। चल दिया हूँ मैं विभांडेश्वर के लिए और समय हुआ है करीब 2:50। तो समय अभी बहुत है, दिन बहुत है, बस मौसम थोड़ा साथ दे दे, मौसम की दिक्कत है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बरसात ना हो और बाकी तो कुछ भी चलेगा। बरसात ना हो तब कुछ चलेगा, बस बारिश ना हो। रात 11 बजे भी मैं सफ़र कर दूंगा, लेकिन बस अब थोड़ा सा मौसम आगे खुल रहा है, देखो क्या होता है। चलते रहते हैं जहाँ तक पहुँचे। सफ़र तो अभी लंबा ही है, करीब 35-40 किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा अभी विभांडेश्वर। उसके आगे फिर 15 किलोमीटर यहाँ से आगे दोराहाट है, तो 50 किलोमीटर का सफ़र है। और दिन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 6-6 बजे पहाड़ में आप अंधेरा होने लगा है। तो जितना भी समय है अपना उपयोग करेंगे समय का। दुबड़ा है ये, दुबड़ा गांव। दुबड़ा गांव था ये, दुबड़ा। आगे भी गांव है, अलग अलग गांव है यहाँ पर, जो मैंने नाम कभी सुने ही नहीं पहले। ये कि यहाँ पे होम स्टे बन रहा है, वही है, होम स्टे ही होगा शायद। ये देखिए आप, ये भी एक होम स्टे है। लोगों ने भैया अपना इंतज़ाम पूरा कर रखा है यार, फुल इंतज़ाम है। और अभी फ़िलहाल मैं होम स्टे में जाऊँगा नहीं, क्योंकि अभी समय बहुत है, दिन बहुत है। ये देखो सब इस मार्ग पर ज़्यादातर लोगों ने होम स्टे ही बना रखे हैं। चलिए मैं पूछता हूँ मैं इनसे। तो अब ऐसा है, प्रोग्राम थोड़ा सा फिर बदला है प्रोग्राम। यहाँ से बता रहे हैं एक रोड डायरेक्ट दोराहाट को चली जाती है, तो मैं वहाँ को चले जाऊँगा। विभांडेश्वर के लिए बता रहे हैं मुझे, पीछे जो है किसी ने थोड़ा सा अनक्लियर बताया था। विभांडेश्वर अगर मैं जाऊँगा तो 25 किलोमीटर फालतू जाना पड़ेगा मुझे जाली जाना पड़ेगा, फिर विभांडेश्वर जाना पड़ेगा, फिर दोराहाट आना पड़ेगा, तो वो 25 किलोमीटर फालतू हो जाएगा। और तो अब आगे तिपोला से मैं रास्ता नया लूँगा।
तो चलिए आज भी ऐसी हो रहा, प्रोग्राम बदलते जा रहे हैं। ये मौसम भी फिर बारिश आने लग गई है, बारिश जो है फिर आने लग गई है। चलो देखते हैं क्या होता है। समय बीतता जा रहा है, 3 बजने वाला है। अब करते करते अंधेरा ही हो जाएगा, करते करते अंधेरा ही हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर ना यहाँ का रहूँगा ना वहाँ का रहूँगा। इसलिए मैं अभी चलता रहता हूँ। विभांडेश्वर भी कैंसिल, विभांडेश्वर भी कैंसिल। चलो छोड़ो, सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ आपसे भैया। पहले अपने आप को बचाना है ना। मौसम ठीक होता मैं चल देता, मौसम ठीक नहीं है ना। 25 किलोमीटर फेरा पड़े। मैं सोच रहा था अगर इस रोड में पड़ता, इसी रोड में दोरहाट वाली रोड में विभांडेश्वर पड़ता तो मैं तो विभांडेश्वर करते हुए जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आगे सीधे दोरहाट जाना है, तो यहाँ से दोरहाट ही जाएगी ये रोड। ये मेरी गाड़ी जो है हेलीकॉप्टर मेरा सीधे दोरहाट में ही लैंड करेगा। ओके, तो सबको मैंने उकसाया, उसके लिए सॉरी। सबको उकसा दिया मैंने, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। आज मेरे 2 प्रोग्राम कैंसिल हो गए, बिल्कुल क्रैश हो गए। मेरे साथ तो वो वाली कहानी हो गई ना, चलती का नाम गाड़ी पिक्चर का गाना। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। लेकिन मैं ना जापान जा पाया ना चीन जा पाया, मैं बीच का रास्ता ले रहा हूँ। अब ये पता नहीं मुझे हांगकांग ले जाएगा या तिब्बत ले जाएगा या इंडिया में ही रखेगा। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। तो ये हो गया आज मेरे साथ भैया, खेल हो गया मेरे साथ। खेल कुछ किस्मत ने कर दिया और कुछ मतलब कुछ सब कुछ किस्मत ने ही किया है। मैं तो सही था, मैं तो अपने रास्ते बिल्कुल सही आ रहा था। अब देखो थोड़ा सा धूप दिख रही है। देखिए बढ़िया फर्स्ट क्लास व्यू पॉइंट यहाँ से। तो वो जो वहाँ पर होम स्टे नहीं था, वो अपना घर बना रहे थे रहने के लिए, लेकिन कह रहे फ्यूचर में होम स्टे का प्लान भी है कह रहे थे। ये देखो क्या बात है, क्या नज़ारा है, ये देखो नज़ारा, क्या व्यू पॉइंट है यहाँ से। ओ माय गॉड, ये देखिए पूरा रानीखेत दोरहाट वाला जो घाटी वाला इलाका है नीचे वाला, वो एक्सप्लोर हो रहा है पूरा यहाँ से। ओए रे वाह, और ये फूल जो है शोभा बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलिए ज़्यादा फूल देखूंगा तो देर हो जाएगी। ज़्यादा फूल देखूंगा ना तो मैं फूल हो जाऊंगा। इलाके बहुत सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर इलाके हैं देखो, लेकिन आबादी कम है। गांव दिख रहे दूर दूर, खूबसूरत सुंदर से गांव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन कम है। तो कितनी बढ़िया सुंदर रोड बनी है, ये कितनी खूबसूरत रोड बनी है, इतना मज़ा आ रहा है इसमें गाड़ी चलाने में। मुझे तो वहाँ से पता भी नहीं चला यार, रियली पता भी नहीं चला, इतनी बढ़िया रोड थी। अब ज़्यादा वाहनों का दबाव होता है तो रोड ख़राब होती है अदरवाइज़। लेकिन देखो ना, जो मेन रोड है वो उसमें गड्ढे हैं, लेकिन ये गाँव वाली रोड में देखो ना, जबकि ये रोड का कोई नामो निशान ही नहीं है कि कौन सी रोड है क्या है करके। ये केवल एक वैकल्पिक मार्ग है, और वो भी कितना अच्छा है देखो। काश हमारे जो मुख्य मार्ग होते वो भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अब खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ी, खाने की जरूरत ही पड़ी नहीं। देखो सुबह मैं 2 ब्रेड बटर 4 स्लाइस ब्रेड बटर चाय के साथ खा के आया था सुबह, 5:30 बजे निकल गया था। अब लगा लो, अब उसके बाद मैंने आलू रायता खाया वहाँ पर गर्म पानी में, पिछली वीडियो में मतलब। और अभी मैंने वहाँ पर क्या बोलते हैं, ये रीची में एक समोसा खा लिया चाय के साथ। बस वही हुआ जो हुआ, भूख लगी नहीं रही है।
एक और नया अपडेट ये है, तो यहाँ से जो है मुझे विभांडेश्वर जाना ही पड़ेगा। तो मुझे वो पीछे से बताया किसी ने कि विभांडेश्वर अलग होगा, दोराहाट अलग होगा, लेकिन उनको भी नहीं मालूम था। तो अभी क्लियर हुआ है मुझे, मैंने अभी पूछा है तो उन्होंने मुझे बताया आपको विभांडेश्वर से ही आना पड़ेगा। तो विभांडेश्वर का बनाने का डन हो गया है। तो एक हमारे बहुत ही विद्वान हैं, मैंने अभी खुलासा नहीं करूँगा, खुलासा उस वक्त ही होगा जब वो सामने आएंगे। तो वो वहाँ आने वाले हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, शिक्षक हैं, तो वो आएंगे अभी। तो वो मुझे थोड़ा सा वहाँ का इतिहास बताने में मदद करेंगे। तो चलिए ये ठीक हो गया, अब मैं निश्चिंत होकर बढ़ रहा हूँ आगे। अभी 20 किलोमीटर अभी यहाँ से विभांडेश्वर रहेगा। सवाण आ गया, ये सवाण स्टेशन है, गांव है नीचे, 1-2 दुकानें भी हैं। कोटियोड़ा सवाण, चलिए आराम से जाता हूँ अब। ये भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। चलिए थोड़ा धूप जैसी आ गई है, लेकिन अभी शूज़ वगैरह मेरे गीले ही है, शूज़ अभी सूखे नहीं है। कपड़े तो अंदर बाहर के दोनों सूख गए, कपड़े सूख गए हवा से, थोड़ा धूप से, लेकिन अब पैर में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। पहली बार इस रोड से जा रहा हूँ और पहली बार ऐसा नज़ारा आपको दिखाने का मौका मिल रहा है। बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा भरी बाज़ार नहीं है, कोई शहर नहीं है ना, कोई बहुत तड़क भड़क वाले ऐसा स्थान नहीं है, लेकिन जो है वो मेरे मनमाफिक है। ऐसा ही इलाका मुझे बहुत पसंद है। अगर कभी कोई कहे ना एक कमरा है यहाँ पर, एक कमरा तुम रह लो, मैं अभी यहीं टिक जाऊँगा। मुझे इतना अच्छा लगता है ऐसा इलाका। ये वाह, अति सुंदर। ओ वहाँ से आया मैं अभी। चौगांव, यहाँ पे एक टावर भी लगा हुआ है। चौगांव है ये, चौगांव। चौगांव अब धूप आई है, जब दिन जा रहा है तो धूप आ गई, दिन जा रहा है ना तो धूप आ गई। 3:30 बज चुका है। अभी मेरी यात्रा अभी काफ़ी शेष है, यात्रा अभी काफ़ी है। धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा हूँ, कोनो दिक्कत ना ही, बहुत आराम से चल रहा हूँ। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि पता है आप कहाँ पहुँच रहे हैं। ज़्यादा लंबा नहीं जाना है ना, दोराहाट तक ही स्टे है आज का। तो दोराहाट में तो स्टे करेंगे, होटल ले लूँगा अच्छा सा, ठीक ठाक सा। अरे बाप रे, कौन से मुल्क में आ गया मैं यार, पता ही नहीं चल रहा है, नामों का जगहों का पता ही नहीं चल पा रहा है। कौन से मुल्क में आ गया हूँ भाई? ये क्या है, ये क्या है भाई? अच्छा, तिपोला हो सकता है, ये तिपोली हो सकता है, ये देखते हैं क्या होता है। मैं तो अंदाज़ ही नहीं आ पा रहा मेरे को। रोड भी बहुत ख़राब है, रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, ये हो सकता है तिपोला, तिपोला हो सकता है ये। अब यहाँ से रोड डाइवर्जन होगा, और कहाँ कहाँ को होगा मैं वहीं जाके बताऊँगा सामने। ये देखिए पुल, हाँ किसी ने कहा था पुल आएगा करके।
हाँ जी, ये है तिपोला। तो एक पुल है और आगे एक किलोमीटर दर्शाने वाला लगा हुआ है, उससे पता कर लूँगा मैं कि कहाँ को जाना है। ये देखिए, ये आगे पुल है तिपोला का, मुझे बताया गया था तिपोला। अब यहाँ से डाइवर्जन होगा, अब पता नहीं कितना है, वहाँ पे किलोमीटर लिखा रहेगा, उसमें देखेंगे। छोटा सा स्टेशन है, ये दुकान है। हाँ, तिपोला। तो यहाँ से कौन कौन है बताना ज़रूर, लेकिन पहले मैं अपने जाने का जो रास्ता है, दिशा, वो फिक्स कर लूँ, उसके बाद बात करूँगा मैं आपसे। क्योंकि जहाँ तक मैं अभी पहुँचा हूँ, अभी तक कोई मुझे अंदाज नहीं आया कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ को जा रहा हूँ। रोड इतनी ख़राब थी बीच में, तो मुझे दिखाने का मन बिल्कुल नहीं करा। हाँ, बिनसर महादेव 28, दौला 28, दोराहाट 12 खाम, तो मुझे जाना है यहाँ को। ओके, दोराहाट 25 किलोमीटर भी और रहेगा। अच्छा, तो विभांडेश्वर इसका मतलब है 12-13 किलोमीटर और रहेगा यहाँ से। हाँ, ये तिपोला का मार्केट है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक तिपोला। तो चलिए जी, दिशा मिल गई है, यहीं से जाना है। तो 25 का मतलब है लगभग 15 किलोमीटर मुझे अभी और सफ़र करना है। जाली कफड़ा, तो एक रोड जो है ये कफड़ा को जा रही है, यहाँ से कफड़ा को। हाँ, एक कफड़ा एक कस्बा है दोराहाट और रानीखेत के बीच में, वहाँ को जाएगी ये ऊपर वाली। कफड़ा यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ेगा, 20। कुंसियारी 6 किलोमीटर। तो यहाँ से जो रोड है ये ख़राब है, बीच में बता रहे थे, तो अदरवाइज़ यहाँ से भी कपड़ा जाया जा सकता है, लेकिन हम आगे जाएंगे। इससे आगे पड़ेगा 12 खाम। तो चलिए चलते हैं। ये कौन सा मंदिर है, और किनारे बहरी नदी, उसके किनारे ये मंदिर। अब मंदिर कौन सा है पता नहीं लग पा रहा है। ये नीचे नदी बह रही है, ये शायद मासिया से मिल जाती है कहीं। चलिए, इतना टाइम नहीं है पूछने का, आगे बढ़ते हैं। मंदिर थोड़ा सा आकर्षक लगा मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया। इतना विशाल का पेड़ है, वो पेड़ के नीचे जो है मंदिर बना हुआ है, बड़ा सुंदर सा प्रांगण दिखाई दे रहा है। अब कोई देखा तो मैं पूछूं। तो ऐसी ऐसी जगह है जहाँ आना तो दूर, मैंने नाम तक नहीं सुने हैं। पहली बार आज जिस जगहों के नाम मैं सुन रहा हूँ, पहली बार। कितनी मतलब इतने सारी जगह थी, उन सब के नाम मैंने आज पहली बार सुने हैं। तो क्या हुआ, क्या हाल बना रखा है, क्या हुआ? ये मेकअप किसने किया? देखो, इनका मेकअप कर रखा है किसी ने। इनका मेकअप किया है, देखो, अपने आप किया मेकअप। अपने आप कर लिया। ये देखो, मेकअप करा है इन्होंने। तो अब मुझे लग रहा है अब आ गया है, शायद कह रहा हूँ मैं, 12 खाम। ये 12 खाम आ गया है, अंदाज लगा रहा हूँ मैं, पता नहीं है या नहीं है। 12 खाम, बरखम कहते हैं इसको, 12 खाम। पता नहीं क्या है यार, ये पता नहीं क्या है।
कौन सा बाजार है? बारखाम ही लग रहा है मुझे। बाजार जैसा तो है। हाँ, ईड़ा बारखाम है ये, ईड़ा बारखाम। हाँ, ईड़ा बारखाम है, मार्केट है देखो यहाँ पे। छोटा सा स्टेशन है, 2-4 दुकानें हैं। अब इससे आगे पता नहीं क्या क्या आएगा, अभी दूर है। 4:15 4:30 हो चुका है, अभी दूर है मामला, अभी काफ़ी दूर है यहाँ से। और तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, तो जाली जो है नीचे को शायद जाएगा, जहाँ को बस जा रही है वहाँ को मुझे जाना है। तो दोराहाट अभी भी यहाँ से 20 किलोमीटर है, और मासी भी यहीं को है, दौला भी यहीं को है, जाली भी नीचे को है। तो यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो आपको जाली दिखेगा। ये देखो आ गए। हाँ जी आओ, ये सब जंगल से आ रहे हैं, कोई कहीं का होगा, कोई किसी का होगा। आओ आओ, कम कम। हेलो, नाम बताओ। नहीं आओगे तो मुझे ख्याल ऊपर को जाना है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ से। तो यहाँ पर एक पटवारी चौकी बनी हुई है, राजस्व उप निरीक्षक पटवारी होता है, तो ये इससे पता लग गया सही। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे। ऊपर को जाना है मुझे, नीचे को चले जाएगा जाली। तो जाली फिलहाल नहीं जाना है। ये देखो इतने सारे खड़े हैं ये पहरेदार, ये इतने सारे खड़े हैं, ये पहरेदार खड़े हैं देखो ये। हाँ भाई, पुलिस हो क्या हो? पुलिस वाले हो तुम? चेकिंग कर रहे हो? चेकिंग वाले हैं सब ये। हाँ जी आओ आओ भैया आओ, तुम भी आओ आओ। चेकिंग वाले हैं सब ये सब चेकिंग वाले हैं। कोतवाल खड़े हैं देखो सब। चले हम जाएं जाएं जाएं? चलो जाते हैं यार, ये तो बिल्कुल रास्ते में खड़े हैं। ओके, अब यहाँ से सीधे नाक की सीध में। तो दोराहाट 20 किलोमीटर है, तो मुझे 12 किलोमीटर का सफ़र यहाँ से भी और करना। अरे बाप रे, बहुत देर हो जाएगी यार, 4:15 हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, 1 घंटा लगेगा वहाँ पर मुझे मंदिर दिखाने में, प्लस थोड़ा सा मार्केट है वो दिखाने में 1 घंटा लग जाएगा। तो चलते हैं, 12 किलोमीटर लगभग और रहेगा यहाँ से विभांडेश्वर। अब ये डाउन से अब ये नीचे से ऊपर को चढ़ाई आ गई है। अभी तक पूरा डाउन था, मेरी हालत ख़राब हो गई, वहाँ पर बहुत रोड ख़राब थी। तो अब ये है चढ़ाई शुरू हो गई है। अब मेरा बाराखाम में रुकने का हो तो रहा था एक बार, लेकिन यार समय की शॉर्टेज है, तो 2 घंटे में अंधेरा हो जाएगा। अभी आधा घंटा मुझे लग जाएगा वहाँ जाने में, 1 घंटा वहाँ का वीडियो बनाऊँगा, फिर आधा घंटा वहाँ से दोराहाट भी लग जाएगा। खैर दोराहाट जाने की तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन विभांडेश्वर का काम हो जाए बस आज, और इसी वीडियो के साथ मैं उसको पोस्ट करूँगा। अब इस मार्ग पर ऐसे ही छोटे छोटे गांव दिखाई देंगे, इनका मैं नाम तक नहीं जानता हूँ। कितना अच्छा लग रहा है देखो घर ऊपर, हाँ कितना प्यारा लग रहा है। पता नहीं कौन सी जगह है। वाह, शाम के समय तो नज़ारे और भी शानदार लग रहे हैं, बेहतरीन लाजवाब नज़ारे शाम के समय के। और ख़ासकर जो ये ग्रामीण इलाके होते हैं ना, जहाँ पर आबादी कम होती है, ट्रैफिक कम होता है, वहाँ तो खूबसूरती अलग ही लेवल पर निखर के आ जाती है। अब मोबाइल की बैटरी भी हो गई है डाउन, इसको चार्ज लगाता हूँ, फिर चाय पीता हूँ, उसके बाद फिर शुरू करूँगा विभांडेश्वर का ब्लॉग। थकाना भी बहुत हो गई है। ये क्या आया पता नहीं, चाय पीता हूँ यार, उसका थकान उतारता हूँ। हाथ बहुत थक गए हैं दोनों, बिल्कुल कमर अलग थक गई है, हाथ अलग थक गए हैं। ये क्या आया, ये क्या आया भैया? ये भी कोई अच्छा ही आया है, अच्छा लग रहा है गांव।
छोटे छोटे गांव बड़े अच्छे लग रहे हैं यार, मन कर रहा है यहीं बस जाऊं। कितना दूर आ गया मैं, कितना दूर आ गया, कहाँ जाना था कहाँ आ गया, कितना दूर, बाप रे पता नहीं चला कहाँ आ गया। बहुत बढ़िया। जितना मैं हल्द्वानी से खैरना में नहीं थका, उतना मैं रीची से यहाँ आने में थक गया हूँ। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, क्योंकि तो डाउन खतरनाक था, रोड ख़राब थी और अनजान नया रास्ता था। नए रास्ते में तो लंबा लगता ही है, नया रास्ता जो है लंबा ही लगता है। बहुत मुश्किल हो गई, अभी भी हाथ दर्द कर रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है। रोड ख़राब होना भी इसका कारण है। बेटुली आ गया, बेटुली, बेटुली धार, बेटुली धार नहीं, खाली बेटुली। गांव तो अच्छे अच्छे हैं यार। मतलब कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है, आपको बस दिखाता ही जाऊं ये मन कर रहा है। इतने अच्छे, इतना सुकून देने वाला रास्ता है। वैसे ये वाला कह रहा हूँ मैं, वो नहीं, त्रिपोली से यहाँ तक, वो तो बड़ा खतरनाक रास्ता था। वहाँ तो मुझे कुछ ज़्यादा दिखाने का भी नहीं बना। तो बड़ा सुकून देने वाला है रास्ता। सीमा प्रारंभ दोराहाट, जिला अल्मोड़ा। देखो चाचा खड़े हैं। तो चलिए, यहाँ पहुँच गया हूँ मैं, विभांडेश्वर। और एक प्रसिद्ध तीर्थ है ये, सुरभि और नंदिनी नदियाँ हैं दो, उसके संगम पर ये बस मंदिर जो तीर्थ है ये स्थित है। ये श्री राम जानकी मंदिर है, यहाँ पर देखिए। लेकिन जो है ये शिव मंदिर जो है ये यहाँ पर प्राचीन है, पुराना है। तो चलो आगे मैं अपने शूज उतार लूँगा, उसके बाद फिर मंदिर को जाऊँगा। ये देखिए, एक नदी है इसमें सुरभि, एक है नंदिनी। तो उसके किनारे ये मंदिर जो है स्थित है। तीर्थ, मतलब इसे तीर्थ कहेंगे, मंदिर से बड़ा तीर्थ है ये। तो काफ़ी सालों से कभी तमन्ना थी यहाँ पर आने की, लेकिन आज जो है बहाना मिल गया। रास्ता थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ तो इसलिए बहाना मिला आने का। लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा था मुझसे कि आप यहाँ पर एक बार आना करके। बाकी ये नीचे जो ये तीर्थ है, यहाँ पर शवदाह वगैरह होते हैं। ये देखिए, दो नदियों का संगम है यहाँ पर। ये शायद तो ये नंदिनी है, वो सुरभि है, दोनों का संगम हो रहा है। देखिए यहाँ पर, वो देखिए, दोनों का संगम यहाँ पर होने के बाद ये सामने है घाट। तो ये जहाँ पर इस तरह के तीर्थ होते हैं उस जगह की मान्यता बहुत होती है। हमारा बागेश्वर है और रामेश्वर है, जहाँ पे स्वर लगे होंगे, पंचेश्वर है, जहाँ पर भी स्वर लगा होगा किसी मंदिर के, किसी तीर्थ के साथ, वो बहुत, उनका स्थान बहुत ऊंचा होता है और वहीं पर शिव जी का वास होता है, ऐसा कहते हैं।
तो चलिए मंदिर की ओर बढ़ता हूँ, और बाकी जाने में अंधेरा भी हो सकता है। और यहाँ पर एक अभी 6 बजे एक आरती होती है। अभी टाइम तो हुआ है वैसे 5:30 ही हुआ है वैसे, लेकिन 6 बजे आरती होती है, अगर मैं थोड़ा इतना रुक पाया तो। अदरवाइज वैसे मुश्किल है, क्योंकि अंधेरा होने का थोड़ा डर है मेरे को ना, क्योंकि फिर आगे बता रहे हैं बाघ आका डर रहता है। तो चलिए पहले अंदर दर्शन कर लेते हैं। अच्छा बना रखा है प्रांगण, अच्छा प्रांगण है, बढ़िया है, बहुत अच्छी, खूब अच्छी जगह है, देखो खूब जगह है। तो अंदर पुजारी जी अगर मिल जाएंगे तो उनसे मुलाकात हो जाएगी। तो चलिए पहले चलते हैं। और ये मंदिर जो है कत्यूरी कालीन मंदिर बताया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चंद राजाओं ने इसके स्ट्रक्चर को जो है थोड़ा सा बनाया। ये जो आपका ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये चंद राजाओं द्वारा बनाया गया है। ये पूरे जो आपको ऊपर से नीचे तक आपको दिखाई दे रहा है। बाकी स्थापना जो थी वो कत्यूरियों की है, ये तो कंफर्म है। तो कत्यूरियों ने इसको स्थापित किया था, ये कंफर्म है। वैसे अपभ्रंश में इसको विभांडेश्वर कह देते हैं, लेकिन ये विभांडेश्वर नहीं है, विभांडेश्वर है। तो चलिए अंदर करते हैं दर्शन इस विभांडेश्वर महादेव के। तो ये है मुख्य मंदिर, और इसके अंदर सामने आपको दिखाई दे रहा है दक्षिणकर विभांडेश्वर कहते हैं इसको। इसका नाम जो है दक्षिणकर विभांडेश्वर है। जय हो। बाकी जो है इसमें आपको कत्यूरी कालीन और चंद्रकालीन यहाँ पर स्ट्रक्चर का जो है जो वो दिख जाएंगे। ये देखिए, ये जो सारा ही उसी वक्त का है, लगभग 700-800 साल पुराने हैं सारे। ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे अवशेष उसी समय के हैं। तो इनको संरक्षित किया गया है। पहले क्या था, कत्यूरियों ने किया, उसके बाद चंदों ने इसको फिर दोबारा से बनाया। जो ये बड़ा सा जो दिख रहा है गुंबद, जो इसका जो आकार है, ये जो है चंदों ने बनाया है, चंद राजाओं ने। उसके बाद फिर गोरखाओं ने भी इसको संभाला, ऐसी बात नहीं है। फिर अंग्रेजी शासन हुआ, अंग्रेजी शासन, उस काल में भी ये इसको संरक्षित किया गया। उसके बाद आज़ाद भारत के काल में फिर जो पहली सरकार आई, उसने भी इसको संरक्षित करने का काम किया। तो आज तक ये ऐसे संरक्षित है। तो इसलिए हमको ये इसी रूप में, भव्य रूप में देखने के लिए मिल रहा है। यज्ञशाला है, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर जो है ये भोग लगता है, 3-4 चूल्हे लगे हुए हैं। ये देखिए बर्तन भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है मंदिर में जो भंडारा होता है, तो यहाँ पर बनता है। जो जितना भी प्रसाद, जो भी भोज होता है, वो यहाँ पर बनता है। तो अच्छा है। तो बागेश्वर, पंचेश्वर, सोमेश्वर, विभांडेश्वर और जितने भी स्वर हैं, जिसके नाम के आगे स्वर लगा होगा, वो बड़े तीर्थ माने जाते हैं। मतलब भगवान शिव का निवास बताते हैं, वहीं पे होता है जहाँ पे स्वर लगा होगा। सोमेश्वर, बागेश्वर, पंचेश्वर,
महाकालेश्वर और विभांडेश्वर, बहुत, इसके अलावा बहुत सारे ईश्वर ऐसे हैं। तो ये है इसका वो। बाकी पुजारी जी मिलते हैं तो पुजारी से एक बार बात करता हूँ। वैसे यहाँ 7 बजे आरती होती है, लेकिन आरती के समय तक मैं रुक नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, आगे जाना है। आरती अगर दिखा पाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। हाँ सर, नमस्कार। मेरा नाम गोपाल दत्त पुजारी। मैं मतलब यहाँ पर ये विभांडेश्वर मंदिर के पुजारी लोग हैं। यहाँ पर ये मंदिर का पौराणिक इतिहास 3-4 हजार वर्ष पूर्व का पौराणिक तीर्थ है, जिसकी स्थापना कतुरी शिला सम्राट वाणी से हुई है। और यहाँ पर इधर ही से जो है मतलब श्री गणेश हुआ है राज्य का। यहाँ पर ये 1090 काल राजा लोग रहे हुए हैं। और यहाँ पर जो है ये मतलब ये 2 कमेटियाँ थी, राज्य मतलब ये सरकारी और अर्ध सरकारी। और यहाँ पर जो है यह 3 नदियों का संगम है, नंदिनी, सुरभि और गुप्त सरस्वती। गुप्त सरस्वती भी है। ये पावन संगम है, त्रिवेणी मोक्ष धाम है, जहाँ पे ये मतलब यहाँ पर ये भोलेनाथ आशुतोष शंकर जी यहाँ पर ये इसी धाम में शयन हेतु आ गए हैं। और सती पादुका का इतिहास यहीं पे है। मतलब अनेकों तीर्थ हैं इस यहाँ पर ये क्षेत्र में। आज जो देख रेख के अभाव से और उसके मतलब यहाँ पर ये मतलब ये प्रचार होने के हिसाब से आज ये तीर्थ जो है बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो, उपेक्षित है जी। मतलब प्रचार प्रसार न होने के चक्कर की वजह से जी ये तीर्थ उपेक्षित है जी। ऐसा आप कह रहे हैं। और यहाँ पर त्रिजुगी की यहाँ पर ये धुनिया है जी। ये हमारे ऑल ओवर इंडिया में कहीं सर यहाँ पे है, ये जो यहाँ पे दिख रही है ना आपको। अच्छा, यहाँ पर त्रिजुगी की धुनी है। आप लोग इसके पुजारी हो तो जी? हमें लाया गया सर, हमें लाया गया यहाँ पे, हमें लाया गया पूजा के लिए सर। हमें वही हमको राजा लोग लेके आए। राजा लोग लेके आए थे जी। तो आपकी पूरी पीढ़ी इस मंदिर में वो करती है जी? मतलब हाँ सर, मतलब जो है कुछ टाइम से आया हुआ है। उससे पहले चंद्र राजाओं का ही चला हिसाब चंद्र राजाओं का चला जी। हमको बाद में लाए गए हो यहाँ पे पूजा पाठ के लिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल दत्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ठीक है। मैं लंबोदर शास्त्री, विभांडेश्वर शिव मंदिर पुजारी, 10 वर्ष शस्तानी उत्तिष्वा काश मंडले विश्वनाथ पूजे विप्रा विभांडेश्वर दर्शनाथ। विभांडेश्वर मंदिर एक शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। यहाँ पर ये शक्तिपीठ है। यहाँ पर ओरिजिनल शिव जी का लिंग है, तो इसको शक्तिपीठ में कहा गया है। यहाँ पर जब शिव जी की बारात गई थी हिमालय की तरफ को, तो शिव जी ने यहाँ पर विश्राम किया। विश्राम करने के बाद उन्होंने यहाँ पर धुनी जमाई। तब आदिकाल से यहाँ पर एक शिवलिंग ऑटोमेटिक उत्पन्न हुआ, स्वयंभू उत्पन्न है। तो आदिकाल से इनकी पूजा करते आ रहे हैं। यहाँ पुजारी लोग को द्वारा भोग लगाया जाता है, दाल भात खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। यह तीर्थ स्थान मोक्ष धाम भी है। यहाँ पर देश विदेश से लोग यात्री यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आते हैं, और जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है फिर शंकर भगवान के दर्शन करने जाते हैं। यहाँ शंकर भगवान, भोले बाबा, विभांडेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद दुनागिरी माता के भी दर्शन किए जाते हैं। दुनागिरी माता की तब यह यात्रा जो है माता और पिता दोनों इनकी यात्रा करने से सफल मानी जाती है। तो घर में सिद्धियां होती हैं, अनेक प्रकार की सिद्धियां होती हैं, अनेक प्रकार के कष्टों का, रोगों का नाश शंकर भगवान और दुनागिरी माता करते हैं। तो ये विभांडेश्वर महादेव ये साक्षात उत्तराखंड की काशी इसको माना गया है, या काशी। इसका महत्व जो है 10 वर्ष शास्त्राणी उत्तिष्वा काश मंडले विश्वनाथ पूजे विप्रा विभांडेश्वर दर्शनाथ। या विभांडेश्वर शिव मंदिर में दर्शन करने से, या विश्वनाथ काशी में 10,000 वर्ष तक आप तपस्या करो, वहां पूजन करो, तो और विभांडेश्वर के खाली एक दिन मात्र आप पूजन या दर्शन मात्र करने से बराबर इसका महत्व माना गया है। तो ये यहाँ पर भैरव जी हैं। भैरव जी कष्टों का, 9 ग्रहों के जो भी कष्ट देते हैं उन कष्टों का निवारण करते हैं। और यहाँ काल भैरव है, अगर कहीं पर न्याय नहीं मिलता है तो काल भैरव यहाँ पर न्याय देते हैं। तो ये स्थान बहुत रमणीय और बहुत ही सुंदर और शिव जी का स्थान माना गया है। बहुत बड़ा स्थान है शिव जी का। तो यहाँ पर देश विदेश से लोग आते रहते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं, भोग लगाते हैं, हलवा का भोग लगता है और भंडारा भी किया जाता है। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप यहाँ दर्शन करने के लिए आए और शिव जी की पूजा करें और शिवम जलम प्रिय, शिव जी को जल चढ़ाए, जिससे शिव
प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विभांडेश्वर से का क्या मतलब है? विभांडेश्वर माने ये होता है शिव जी का सिर, जो शिव जी का यहाँ पर सिर है, ये इसका नाम। और दक्षिणकर माने होता है, दक्षिणकर विभांडेश्वर महादेव। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सर। ठीक।